जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है लोक सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग का सर्वनाम्नः स्मै। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 14 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अतः सर्वनाम्नो गेस्मै। अतः सर्वनाम्नो अदंत सर्वनाम संज्ञक से परे गेस्मै। गे को स्मै आदेश होता है। रूप बनता है सर्वस्मै। अब सर्वस्मै को बनाना है तो सर्व शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। असौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसेभ्याम भिस गस ओ साम गे ओ सुप। इस सूत्र से चतुर्थी का एक वचन गे विभक्ति आई तो सर्वधन गे। जब सर्वधन गे हुआ तो ये सर्वादीन सर्वनामान इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा हुई, क्योंकि सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा करता है। तो ये सर्व शब्द तो सर्वादियों में ही है, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा हुई। और सर्वनामना स्मै, जब सर्वनाम संज्ञा हो गई, असर्व में वा में आ, ये अदंत भी है और इससे परे गे है। तो गे को सर्वनामना स्मै से गे के स्थान पर स्मै आदेश हो गया तो सर्व स्मै मिला दिए सर्वस्मै। गसि गयो स्मात् स्मिनौ। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 15 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अतः सर्वनाम्न एतयो रेतौ स्तः, कि अदंत सर्वनाम संज्ञक से परे गसिको स्मात् घीको स्मिन आदेश होते हैं। गसिको अस्मात् घीको स्मिन स्मिन। तो सर्वस्मात् तो सर्व शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसेभ्याम भिस गे ओ सुप। इस सूत्र से पंचमी का एक वचन की गस विभक्ति आई तो सर्व गस हो गया, गस ही हो गया। और सर्वादीन सर्वनामान, इससे सर्व शब्द के सर्वनाम संज्ञा हुई। और गस गयो स्मात् स्मिनौ, इस सूत्र से गस के स्थान पर अस्मिन गस गयो स्मात् स्मिनौ, गस के स्थान पर स्मात् आदेश हो गया, क्योंकि अदंत सर्वनाम संज्ञक से परे गसि को स्मात् गी को स्मिन। तो अदंत सर्वनाम संज्ञा सर्व शब्द की है, इससे परे गसि है, इसलिए गसि गयो स्मात् स्मिनौ सूत्र से गसि के स्थान पर स्मात् आदेश हो गया। जब स्मात् हो गया मिला दिए तो सर्वस्मात् रूप बन गया। अब आम सर्वनाम्नः सुट्। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के
7वें अध्याय के पहले पाद का 52 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता अवर्णांतात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामा सुडागमः। अवर्णांत से परे सर्वनामनो विहित, सर्वनाम संज्ञक से विहित, आमः आम को, सुट आगमः सुट का आगम होता है। इत्तु खत्वे सर्वेशाम, इत्तु खत्व करके सर्वेशाम रूप की सिद्धि होती है। तो सर्वेशाम रूप बनाना है। तो सर्वेशाम रूप बनाने के लिए सर्व शब्द है और अर्थवत धातुर प्रत्याप्रात्पदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौजस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गेभ्याम विस्गसिभ्याम विस्गसोसाम गियो सोप, इस सूत्र से षष्ठी के बहुवचन आम विभक्ति आई तो सर्व आम ऐसा हो गया। सर्व सर्व आम, धन आम। सर्वादीन सर्वनामान, इस सूत्र से सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा, और जब सर्वनाम संज्ञा हो गई तो आम सर्वनामना सुट। ये सूत्र कहता है अवर्णांतात् परस्य सर्वनामनो, अवर्णांत सर्वनाम, अवर्णांत से परे सर्वनाम संज्ञक से विहित आम को सुट का आगम होता है। तो वा में आ, इस सर्व शब्द, ये वा में आ अदंत है, अवर्णांत है, इससे परे सर्वनाम संज्ञा तो सर्वाधीन सर्वनाम मान से हो ही चुकी है, तो इससे परे आम है। तो आम को आम सर्वनामना सुट से सुट का आगम हो गया। सुट में ऊटा की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया। तो सर्व साम, सर्व सा आम, सर्व सर्व सा हलंत हो गया। ऊटा की संज्ञा होने के कारण तस्लोपा से लोप हो गया। तो सर्व स आम। बहुवचने झल्लेत, वे कहता कि झलादि बहुवचन परे होने पर अदंत अंग संज्ञक को एकार होता है। तो यहाँ पर सात झल में आता है, इसलिए झलादि बहुवचन परे हुए है। और सर्व में वा में आ, इसको एकार हो गया। तो सर्वे, ये किससे हुआ? बहुवचने झल्लेत से। सर्वे धन स धन आम। आदेश प्रत्ययो, इस सूत्र से सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो गया। सर्वेशाम रूप की सिद्धि हुई। इस प्रकार से सर्वेशाम रूप बन गया। और सर्वस्मिन, सर्वस्मिन सर्व शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्याप्रात्पदिकम।
इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौजस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम गेयो सुप, इससे सप्तमी का एक वचन गी विभक्ति आई। सर्वादीन सर्वनामान, इस सूत्र से सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा। और गस गयो स्मात स्मिनौ, इस सूत्र से जो गी है, गी के स्थान पर स्मिन आदेश हो गया, क्योंकि अदंत सर्वनाम संज्ञक से परे गसी को स्मात, गी को स्मिन होता है। तो यहाँ पर अदंत सर्वनाम संज्ञा सर्व शब्द की यही है, अदंत है ही, तो इसलिए इससे परे गी है, तो गी के स्थान पर अस्मिन आदेश हो गया। तो सर्व धन स्मिन मिला दिए, सर्वस्मिन। शेषम रामवत, ये जितने रूप यहाँ हम सिद्ध किए हैं, इतने को छोड़ करके शेष जो शब्द हैं वे राम की तरह चलेंगे। जैसे रामः रामौ रामा, तो सर्वा सर्वौ सर्वे, रामम रामौ रामान, सर्वम सर्वौ सर्वान, रामेण रामाभ्याम रामैः, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। तो सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, रामे रामयो रामेषु, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जो आगे विश्व आदि, जैसे सर्व विश्व, तो विश्व का भी रूप ठीक जैसे सर्व शब्द का रूप बना है, ठीक इसी प्रकार से विश्व शब्द का भी रूप बनेगा। एवं विश्वादयो अप्यदंता, इसी प्रकार से विश्व आदियों के भी अदंत के रूप बनेंगे। उप शब्दों नित्यम द्विवचनांतः, जो उप शब्द होता है वे नित्य द्विवचन में ही होता है। वे न तो प्रथम वचन एक वचन भी नहीं उसका होता है और बहुवचन भी नहीं होता। उप शब्द नित्य द्विवचन होता है। जैसे उभौ उभौ उभौ, भाभ्याम उभाभ्याम, उभयो उभयो, बस इतना यही रूप बनता है उपशब्द का। तो उभौ रामौ, जैसे रामौ बनता है, सर्वौ बनता है, ऐसे उभौ भी बनता है। उभ औ है, और जैसे रामौ में औ आता है, इसी प्रकार इसमें भी औ आता है। और अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा सौजस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम गेयो सुप, इससे औ विभक्ति उभ औ हो गया। अब यहाँ पर यहाँ औ प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घः, अकः प्रथमा द्वितीयो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घः, नादिच आदिच न पूर्व सवर्ण दीर्घः। आत से इच परे हो, अवर्ण से इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। एक मिनट, थोड़ा
हाँ, प्रथमेव जैसे राम औ है तो यहाँ पर प्रथमेव पूर्व सवर्ण दीर्घा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, लेकिन नादिच कहता है आदिच न पूर्व सवर्ण दीर्घा, आज से इच परे हो तो पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। तो इसलिए नादिच पूर्व सवर्ण दीर्घ को निषेध करके और वृद्धि रेच से यहाँ पे आ औ की अवृद्धि हो जाती है, रामो रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे रामो सिद्ध होता है वैसे सर्वौ भी बन गया, उभौ बन गया। उभय औ आए, औ विभक्ति आई और प्रथमे पूर्व सवर्ण दीर्घा से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हुई, नादिच ने उसको निषेध कर दिया, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो करके उभौ शब्द बन गया। तो आगे जैसे रामाभ्याम ठीक उसी प्रकार से उभाभ्याम, सुपिचा से उभ धन भ्याम है, सुपिचा से दीर्घ हो गया, उभाभ्याम बन गया। और उभौ उभौ उभाभ्याम उभयो, उभ धन ओसी है, ओस विभक्ति आई तो उभ धन ओसी है। यहाँ पर पहले प्रातिपदिक संज्ञा फिर ओस विभक्ति आई सो जस्मौट से, और इसके बाद ओसिचा सूत्र से इत हो गया और इचो यवा यावा से अयादेश हो गया, सा का सस्य रुत विसर्ग हो गया, उभयो। इस प्रकार से ये उपशब्द बनते हैं और उपशब्द मात्र द्विवचन में ही रहता है और एक वचन बहुवचन में नहीं होता। तस्य पाठत्व अकच अर्थः, इसका पाठ अकच अर्थ के लिए है। उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उभ शब्द तो द्विवचन में ही होता है, लेकिन जो उभय शब्द है ये उभय शब्द द्विवचन में नहीं होता, एक वचन और बहुवचन में होता। डतर डतमौ प्रत्यय, डतर और डतम ये दोनों प्रत्यय हैं। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत ग्रहण हो, इतदंता ग्राह्या, इस प्रकार से तदंत ग्रहण करना चाहिए। नेम इति अर्धे, नेम शब्द का यहाँ पर जो सर्वनाम संज्ञा होगी तो अर्धे आधे अर्थ में ही, यदि नेम शब्द का आधे अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो इसकी नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी, और यदि नेम शब्द का आधे अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। समः सर्व पर्यायः, सम शब्द सर्व का पर्याय है, तुल्य पर्यायस्तु न, तुल्य का पर्याय नहीं है। यथा संख्यमनुदेशा समानाम इति निर्देशात, यथा संख्यमनुदेशा समानाम इस सूत्र के निर्देश से। तो इस प्रकार से आज ये सब रूप सिद्ध हुए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसमें अधिक से अधिक देखें तो आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।